तो यहां पर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे होंगे अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एनर्जी दिख चुकी है इन द चैट सेक्शन, फटाफट मार्क करने की कोशिश करिएगा सारे के सारे क्वेश्चंस को इन अ करेक्ट वे। फटाफट पोल आपके सामने लगा देता हूं, प्लीज मार्क दिस क्वेश्चन। स्टिल्ट रूट आर फाउंड इन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत जरूरी क्वेश्चन है एट द वेरी सेम टाइम। आपकी प्रॉप रूट कहां मिलती है? प्रॉप रूट कहां मिलती है? प्रॉप रूट मिलती है आपको बनियान ट्री में, है ना। बनियान का पेड़ नहीं है ये, है ना, इसके ऊपर बनियान नहीं लगती है ना, बरगद के पेड़ की बात हो रही है आपकी स्टेटमेंट 1। प्रॉप रूट कहां होती है? स्टिल्ट रूट कहां होती है? लोअर नोड से अराइज होती है। ये कहां होती है? शुगर केन के अंदर, एंड आपकी कहां होती है? मेज प्लांट के अंदर, मक्का के अंदर और शुगर केन के अंदर, दो जगह पे आपकी स्टिल्ट रूट होती है। ये है आपकी स्टेटमेंट नंबर 2। इन दोनों में से एक बात तो आपकी जरूर पूछी जाएगी पेपर के अंदर। आपसे स्टिल्ट रूट पूछी है तो यहां पर क्या हो जाएगा? शुगर केन, है ना। यहां पर अगर आप देखें राइजोफोरा, तो इसमें एक नई चीज होती है, एक अलग चीज होती है। क्या बताना चाहेंगे कि राइजोफोरा के अंदर क्या होता है? यहां पर पाए जाते हैं आपके क्या? न्यूमेटोफोर्स। स्टेटमेंट 3 लिख लो, न्यूमेटोफोर्स। ये जो आपकी यहां पर रूट्स हैं, ये थोड़ी अलग टाइप की हैं। नॉर्मली हमको पता है कि एक प्लांट जो है उसकी रूट जमीन के अंदर जा रही होती है, यानी जमीन की तरफ जा रही होती है। तो ये क्या है आपकी? पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक। जियो मतलब धरती की तरफ, पॉजिटिवली यानी धरती के अंदर गड़ी जा रही है यहां पर रूट। तो नॉर्मली आपका ये केस देखने को मिलता है रूट में। यहां पर ये जो न्यूमेटोफोर हैं ये होते हैं आपके नेगेटिवली जियोट्रॉफिक, यानी ये धरती के ऊपर उग रही होती है, जैसे कि आपकी स्टेम उग रही होती है, सेम उसी तरीके से। तो ये एक बहुत नई चीज है। 3 स्टेटमेंट हमने यहां पर लिखी, उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टिल्ट रूट कहते हैं। और लगभग 90% लोगों ने सही बता दिया होगा, जितना कि मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं, अराउंड 90%। दैट्स वेरी वेरी गुड। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। न्यूमेटोफोर्स अकर इन, लगाने की जरूरत नहीं है। न्यूमेटोफोर्स कहां होंगे? हेलोफाइट, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट, कार्निवोरस प्लांट या सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स। ये जो आपका न्यूमेटोफोर पाया जाता है, ये कहां पाया जाता है? राइजोफोरा में। और ये कहां पाए जाते हैं? मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं, है ना। अल्टीमेटली जहां पर सॉल्ट थोड़ा ज्यादा होता है, तो उसके ऊपर आपके आकर के बेसिकली ये ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, जमीन से बाहर निकल जाते हैं जब मिट्टी में सॉल्ट एक्यूमुलेट हो जाता है तो, और आपका ऑक्सीजन लेने लगते हैं। तो हेलोफाइट्स आपका यहां पर उत्तर हो जाएगा। हेलो का मतलब होता है सॉल्ट। हमने हेलोफाइट्स के अंदर भी देखा था, जो आर्की बैक्टीरिया एक्सेसिव सॉल्ट में ग्रो करते हैं, वहां पर भी हमने सेम टर्म देखी थी। तो सेम पोल में हमारा काम चल जाएगा। रूट हेयर डेवलप्स फ्रॉम द रीजन ऑफ, फटाफट मार्क करिए, रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ। अगर आप देखें तो आपके कई सारे रीजन होते हैं रूट में। ये आपका सबसे ऊपर वाला रीजन, ये आपका नीचे वाला रीजन। यहां पर एक बैंक होता है, एक सेल्स का गुच्छा होता है, जो निरंतर डिवाइड करता रहता है इन सेल्स के गुच्छों को, है ना। इस रीजन को क्या कहते हैं? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ऐसे सेल्स जो निरंतर डिवाइड करते रहते हैं, जो डिवाइड करने का पोटेंशियल रखते हैं, इन्हें मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहा जाता है। और इसके ऊपर लगी रहती है क्या? कैप, जिसे रूट कैप कहते हैं, है ना। रूट कैप क्या है? एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है, एक थंब लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि आपका क्या बनाता है? रास्ता बनाता है रूट का जमीन में घुसने के लिए। तो मेक वे फॉर गेटिंग द रूट इनसाइड अर्थ। और उसके अलावा ये प्रोटेक्ट भी करता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स को, उसी के लिए कैप लगाई जाती है। तो दो काम है। अब यहां पर नए नए सेल्स बन रहे हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन के अंदर, तो ये ऊपर जाएंगे और ये सेल्स लंबे लंबे हो जाएंगे। तो ये आपका सेल क्या है? आपका यहां पर इलोंगेशन रीजन के अंदर प्रेजेंट है। तो पहले सेल डिवाइड करेंगे, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, फिर इलोंगेट हो जाएंगे, लंबे लंबे हो जाएंगे। और जब आप मैच्योर हो जाते हो तो आपके अंदर भी मूछ दाढ़ी आ जाती है, एक्सियल हेयर आ जाते हैं, प्यूबिक हेयर आ जाते हैं। यहां पर भी जब ये आपका रूट का भाग मैच्योर होगा तो मैच्योरिटी पर आपका क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? यहां पर रीजन ऑफ मैच्योरेशन में रूट हेयर आ जाएंगे। और इन रूट हेयर का काम होता है सरफेस एरिया को बढ़ा देना, जिससे कि वाटर और मिनरल ये बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब कर रहे हो। तो अल्टीमेटली क्या होगा? रीजन ऑफ मैच्योरेशन। यहां पर आपका उत्तर आ रहा होगा। दिस इज योर करेक्ट आंसर। 92% लोगों ने सही कर दिया है, बहुत शानदार बात है मेरे दोस्त। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, यहां पर यह आपका सवाल, स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफाइड, फटाफट मार्क कर दीजिए। स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफाइड। स्वीट पोटैटो क्या है? शकरकंदी जो है ये मॉडिफाइड क्या है? स्टेम, एडवेंटिशियस रूट, टैप रूट या राइजोम?
यहां पर देखिए, जब हम रूट पढ़ रहे थे तो रूट मॉडिफाई कर लेती है अपने आप को अलग अलग तरीके से। रूट आपका फूड स्टोरेज के लिए भी मॉडिफाई कर सकती है अपने आप को, जैसे कि स्वीट पोटैटो के अंदर, एस्पेरेगस के अंदर, टर्निप के अंदर, गाजर के अंदर। लेकिन गाजर और टर्निप में क्या होता है, यहां पर टैप रूट होती है। टैप रूट देखें, टी फॉर टैप रूट आपका, टी फॉर टर्निप के अंदर और कैरेट के अंदर, कैरेट के अंदर, करेक्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एडवेंटिशियस रूट आपकी किसमें होती है, यहां पर लिख लीजिएगा। एक चीज है जो एनसीईआरटी में बहुत छुपा के गुप्त तरीके से लिख दी गई है, इन द लिगेंड ऑफ डायग्राम, दैट इज एस्पेरेगस। खाने की चीज है एस्पेरेगस। ये जो है आपकी ए फॉर एस्पेरेगस, ए फॉर एडवेंटिशियस रूट है यहां पर। और आपका स्वीट पोटैटो में भी एडवेंटिशियस यहां पर रूट है, स्वीट पोटैटो भी यहां पर आ जाएगा। तो उत्तर क्या बैठता है मेरे भाई, एडवेंटिशियस रूट बैठता है। एडवेंटिशियस रूट बैठता है, बिल्कुल बैठता है। टैप रूट किसके अंदर आ जाएगी, टैप रूट इन दो के अंदर आ जाएगी। एग्जांपल लिखना चाहो तो लिखो, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, फटाफट लिखिए। इन दोनों में से एक सवाल आपको देखने को मिलेगा। उत्तर क्या आ जाता है, यहां पे बी आ जाता है, एडवेंटिशियस रूट आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है। कम लोगों ने सही किया है, लेकिन ये सबसे अच्छी बात है दैट इट इज ए अपॉर्चुनिटी टू लर्न। अगर आप में से कई लोगों ने गलत किया है तो ये अच्छी बात है ना, आप सीख रहे होंगे इस चीज को। आगे देखिए, द रूट दैट ओरिजिनेट्स, है ना, द रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम। बनाकर देखिए, दिमाग के अंदर एक डायग्राम बनाइए, बेस ऑफ स्टेम। अगर आप देखें यहां पर एक रूट है, यहां पर ये स्टेम है, यहां पर एक रूट है बहुत मोटी सी, तो इसको बोलेंगे क्या, प्राइमरी रूट। इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी रूट। इस प्राइमरी रूट से लिटरल रूट निकल रही है साइड में, तो इनको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी रूट। और इन सेकेंडरी रूट से और साइड में थर्ड डिग्री रूट्स निकल रही हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, और पतली पतली रूट्स को हम क्या बोलेंगे, टर्शरी रूट। इन सबको मिला करके क्या कहा जाता है मेरे दोस्त मेरे भाई, इन सबको मिला करके कहा जाता है टैप रूट सिस्टम। लेकिन फाइब्रस रूट में क्या होता है, फाइब्रस रूट में ये जो आपकी स्टेम है, इसके नीचे जो प्राइमरी रूट होती है बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, यानी बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिकती। और इस बेस ऑफ स्टेम से कई सारे छोटे 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 फाइबर्स निकल रहे होते हैं, तो इसको हम क्या कह देते हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम कह देते हैं। तो बेस ऑफ स्टेम से कहां आपका निकला भैया, फाइब्रस रूट के अंदर पूरा का पूरा रूट्स का काफिला निकला। ये जो सेकेंडरी और टर्शरी हैं, इनको हम लोग क्या कह रहे हैं, इनको हम लोग लेटरल रूट कह रहे हैं। जो प्राइमरी रूट के साइड से निकल रही हैं, जो साइड से निकलते हैं, इनको लेटरल कहा जाता है। प्रॉप रूट कहां थी, बनियान ट्री के अंदर थी, और प्राइमरी रूट ये मेन रूट है। तो उत्तर क्या बचा आपका, फाइब्रस बचा। ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप लगभग 90% लोगों ने सही किया होगा, 70% लोगों ने ही सही किया है, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख देंगे भाई, धीरे धीरे हासिल मुकाम हुंदया। फटाफट अगला सवाल देखो, थॉर्न्स आर, कटीले कटीले कांटे क्या है, मॉडिफाइड एक्सिलरी बड्स फाउंड इन ओपुंशिया। फटाफट देखो, करवाना पड़ेगा एक बार उनसे बोल के। ठीक है भाई, अगला देखो, मॉडिफाइड एक्सिलरी बर्ड्स फाउंड इन ओपुंशिया, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम टू प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। बताओ क्या होगा, क्या होगा बताइए भाई। कांटे जो हैं जितने ज्यादा बने उतने बेहतर, क्योंकि प्लांट ने क्या बनाए हैं, अपनी प्रोटेक्शन के लिए बनाए हैं। अगर प्रोटेक्शन के लिए बनाए हैं तो ज्यादा होने चाहिए कांटे, बिल्कुल ज्यादा होने चाहिए। अब या तो आप एपिकल बड से कांटा बना सकते हो, समझ लीजिए मैं एक प्लांट हूं और मेरा एपिकल बड जो कि एक ही होगा एपेक्स पे, इस पे मैं कांटा बना लूं, तो मुझे नीचे से एनिमल्स खा के चले जाएंगे, कुतर के चले जाएंगे। तो मेरे जो एक्सिलरी बड है, मैं चाहूंगा जहां जहां से आपकी स्टेम उग रही है, जहां जहां से अलग अलग पत्ते उग रहे हैं, हर जगह पे मैं कांटा बनाऊं। तो एक्सिलरी बड जो है ये कांटे में कन्वर्ट होते हैं, एकदम सही बात है। और सपोर्ट के लिए इतनी ही जगह पर टेंड्रिल भी आती है। फाउंड इन ओपुंशिया, ओपुंशिया कांटे बना लेता है, बना लेता है ना। लेकिन ओपुंशिया किस चीज से कांटे बनाता है, थॉर्न्स बनाता है कि स्पाइन्स बनाता है, स्पाइन्स बनाता है। क्योंकि ओपुंशिया में लीफ के कांटे बने हैं, जबकि थॉर्न क्या है, स्टेम का कांटा बन गया है। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम टू प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ए एंड सी हो जाएगा। तो उत्तर आपका सी बैठा, उत्तर आपका सी बैठा। स्पाइन्स बनाता है, थॉर्न्स नहीं, गलती है मेरे दोस्त। यहां पर थॉर्न जो है ये आप मॉडिफाइड एक्सिलरी बड बोल रहे हो, तो एक्सिलरी बड किसका पार्ट है, आपका स्टेम का पार्ट है। तो आप या तो ये बात नहीं बोल सकते या ये बात नहीं बोल सकते, स्टेम का पार्ट तो है मेरे दोस्त, है ना। लेकिन ओपुंशिया में, कैक्टस में लीफ कन्वर्ट हो जाती है कांटे में, और स्टेम कन्वर्ट हो जाती है लीफ में, वो जो फ्लैशी लीफ दिखाई देती है। तो उत्तर क्या बैठेगा आपका, सी बैठेगा, बैठना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल है दोस्त, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि आपने यहां पर खूब गलतियां करी हैं।
बिकॉज हम लोग जानबूझकर ऐसे सवाल लेकर आए हैं जिसमें आप गलतियां करें, जिससे आप सीखें, क्योंकि तभी तो आप सीखोगे ना। तो थॉर्न्स किसमें थे? बीसी में थे, बोगनविलिया और सिट्रस के अंदर। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? एक और स्टेटमेंट लिख लो भैया, इस सवाल में इतनी प्रॉब्लम है तो एक और स्टेटमेंट लिख लो। थॉर्न आपके किसमें थे? बीसी में थे। तो स्टेटमेंट 1 लिख लिए। यहां पर क्या हो गया? बोगनविलिया एंड सिट्रस। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। उत्तर हो जाएगा आपका सी। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर पिस्टिया एंड आइसोर्निया? वाटर हायासिंथ के लिए और पिस्टिया के लिए इनमें से गंदी बात कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? फटाफट मार्क करिए। स्टेम हैज शॉर्ट इंटरनोड। शॉर्ट इंटरनोड होते हैं, छोटे छोटे इंटरनोड होते हैं, दो नोड्स के बीच में गैप नहीं होता। करेक्ट है। रोजेट ऑफ लीव्स, लीव्स आपके एक फूल की तरह, रोजेट की तरह दिखेंगे, और नीचे आपका क्या होगा? गुच्छा होगा आपका रूट का। तो ईच नोड बियर टफ्ट ऑफ रूट, स्टेम मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। स्टोरेज का लेना देना नहीं है यहां पर। क्या बन रहा था आपका? क्या बन रहा था यहां पर? ऑफसेट बन रहा था। ऑफसेट बन रहा था। कैसा होता है वाटर हायासिंथ का स्ट्रक्चर? आप आराम से देखिए। ये एक नोड है, इससे ऊपर की साइड निकल रहा है आपका रोजेट ऑफ लीव्स, यानी रोज जैसे लीव्स है, एक फूल जैसे लीव्स है ना, एक फूल जैसे लीफ है। यहां पर भी सेम स्ट्रक्चर है एकदम। और इनके नीचे क्या है? इनके नीचे गुच्छा है रूट का, टफ्ट ऑफ रूट, रूट का गुच्छा, रूट का गुच्छा है ना। और यहां पर आपका इन दोनों के बीच में एक वेजिटेटिव प्रोपग्यूल है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको ऑफसेट कहते हैं, जो पिस्टिया आइसोर्निया के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहां पर जो मॉडिफिकेशन है दैट इज ऑफसेट विच हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। तो यहां जो आपकी मॉडिफिकेशन है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, ना कि स्टोरेज में। तो स्टोरेज दिखते ही गलत मार्क कर दो। उत्तर क्या आ जाएगा आपका? सी आ जाएगा, जो कि 90% लोगों ने सही कर दिया है। दैट्स वेरी वेरी गुड। आराम से देखिए मेरे दोस्त, बहुत प्यारा सवाल है, आराम से मार्क करने की कोशिश करिएगा। इंफीरियर ओवरी इज सीन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी इंफीरियर ओवरी सब में देखने को मिलती है एक्सेप्ट, यानी हमें क्या बतानी है? सुपीरियर ओवरी बतानी है। हमें सुपीरियर ओवरी बतानी है, ये हमारा सवाल है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अगर आपने हमारे लेक्चर्स देख रखे हैं तो, कि आप एक बीच पे गए हो तो बीच पे जाके क्या लोगे? सनरेज लोगे, गेट सनरेज, और वहां आप कोक लेके गए हो एंड एपिफिज लेके गए हो, एपिफिज लेकर गए हो। तो यहां पर क्या हुआ? कोक का मतलब, कोक का मतलब हुआ कुकुम्बर। यहां पर सनफ्लावर का मतलब क्या हुआ? है ना, सनरेज का मतलब क्या हुआ? सनफ्लावर के रे फ्लोरेट, सनफ्लावर के रे फ्लोरेट। एंड आपका गेट, जी फॉर क्या हुआ? गुआवा। इनमें क्या होता है? एपीफिज, है ना। तो एपी का मतलब क्या होता है यहां पर? है ना, यहां पर आपकी कैसी कंडीशन है? हाइपोगाइनस कंडीशन नहीं है, एपीगाइनस कंडीशन है ना, एपीगाइनस कंडीशन है। यानी यहां पर क्या है? आपकी इंफीरियर ओवरी है। तो गुआवा के अंदर इंफीरियर, कुकुम्बर के अंदर इंफीरियर, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर के अंदर इंफीरियर, तो ब्रिंजल आपका बचा जिसमें आपकी सुपीरियर होनी चाहिए। आप क्या करते हो? एमसीबी को डाउन करते हो। कभी आप घर से बाहर निकलते हो तो आप क्या करते हो? एमसीबी को डाउन करते हो, एमसीबी को डाउन करते हो। यानी यहां पर बाकी पार्ट्स जो है डाउन है एज कंपेयर टू ओवरी, यानी ओवरी आपकी सुपीरियर है। हाइपोगाइनस कंडीशन है। एमसीबी मतलब क्या है? मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल के अंदर आपकी क्या है? सुपीरियर ओवरी है। तो ब्रिंजल यहां पर हमें देखने को मिला। और एक और कंडीशन है जिसको हम क्या कहते हैं? पेरीगाइनस कंडीशन कहते हैं। पेरीगाइनस कंडीशन, जहां पे ओवरी और बाकी पार्ट्स लगभग सेम सेम लेवल पे होते हैं, पेरीगाइनस कंडीशन कहते हैं। पेरीगाइनस यहां पर आपका क्या होता है? प्लम, पीच, रोज। तीन ही एग्जांपल हैं, प्लम, पीच, रोज, पीआरपी, प्लम, पीच, रोज। ये तीनों पॉइंट अगर आपने देख लिया, मैं गारंटी दे रहा हूं इन तीनों पॉइंट्स में से, गारंटी दे रहा हूं इन तीनों पॉइंट्स में से। यहां पर आपने स्टेटमेंट 1 देखी, यहां आपने स्टेटमेंट 2 देखी, यहां आपने स्टेटमेंट 3 देखी, तीनों पॉइंट में से एक क्वेश्चन आएगा। 4 नंबर का काम इन तीनों स्टेटमेंट में से एक जगह पर है। 4 नंबर का काम गारंटी आएगा, पक्का लिख के कह रहा हूं।
तो आराम से इस चीज को देख लीजिएगा, उत्तर क्या होना चाहिए हमारा, डी होना चाहिए, डी होना चाहिए। मार्क कर दिया, मार्क कर दिया भाई। लगभग 60% लोगों ने सही लिखा है, विच इज कंप्लीटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। चल जाओ भैया आगे देखो, एपिडर्मल सेल्स ऑफ विच रीजन ऑफ रूट फॉर्म्स रूट हेयर। कहां के सेल्स आपका रूट हेयर बनाते हैं? रूट कैप, मैचुरेशन जोन, इलॉन्गेशन जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन, अभी बनाकर दिखाया था। कहां बनेंगे आपके रूट हेयर, फटाफट लिख करके बताइए कहां बनेंगे। मैचुरेशन जोन से आपके रूट हेयर निकल रहे थे भाई, यहां पर अगर आप देखें तो मैचुरेशन जोन से आपके रूट हेयर निकल रहे थे, यहां हमने बकायदा बनाकर देखा था। ये देखिए, जोन ऑफ मैचुरेशन से आपके रूट हेयर निकल रहे थे फॉर बेटर सरफेस एरिया। तो आपका यहां पर क्या हो जाएगा उत्तर, मैचुरेशन जोन हो जाएगा। बहुत सिंपल सा यहां पर आंसर है। अगला सवाल देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहां पर आपको एक इमेजिन करनी है शक्ल एनसीईआरटी के डायग्राम की। Which of the given option has pair of plants in which stem is modified to store food? स्टेम में फूड के लिए, फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन कहां होती है? आलू और अरबी जैसे दिखने वाली सारी चीजों में, आलू है जमीन के अंदर, जमीन कंद है, आपका अदरक है, आपका कोलोकेसिया है, आपका टर्मरिक है, ये सारी चीजें एक जैसी दिखती हैं। तो पोटैटो है, टर्निप नहीं है ना, जमीन कंद है, टर्मरिक है, स्वीट पोटैटो नहीं है, कोलोकेसिया है, जिंजर है, कैरेट नहीं है। तो दोनों के दोनों किस में मैच किए, जमीन कंद के अंदर। 5 एग्जांपल थे। जमीन के अंदर अंडरग्राउंड स्टेम की बात हो रही है, तो पहला जमीन के अंदर जमीन कंद, आलू, आलू जैसा दिखने वाला आपका जिंजर, जिंजर जैसी दिखती है आपकी कच्ची टर्मरिक, और उसी के साथ साथ आपका कोलोकेसिया। सारी चीजें एक जैसी दिखती हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, बी उत्तर बैठ जाएगा यहां पर। लगभग 90% लोगों ने सही कर दिया है, विच इज सुप्रीमली अमेजिंग, बहुत बढ़िया। अब देखो भैया अगला सवाल, आराम से इसको सॉल्व करेगा, यू हैव एम्पल टाइम, आराम से आपको टाइम मिला हुआ है ना, बहुत आराम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट, सही बात का पता लगाना है, आराम से पता लगाइए। द लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न्स इन सिट्रस एंड बोगनविलिया। गलत, लीफलेट नहीं। थॉर्न किससे बनते हैं, स्टेम मॉडिफिकेशन से। थॉर्न्स किससे बन रहे थे, अभी बनाए थे बोगनविलिया और सिट्रस में, स्टेम मॉडिफिकेशन से। एक्सिलरी बर्ड फॉर्म स्लेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड टेंड्रिल्स इन कुकुम्बर एंड पंपकिन। आपका कुकुम्बर एंड पंपकिन के अंदर एक्सिलरी बर्ड्स जो है, एक्सिलरी बर्ड यानी बहुत सारा सपोर्ट के लिए बनाना पड़ेगा सामान, तो बहुत सारे बर्ड्स कन्वर्ट होने चाहिए इनटू टेंड्रिल, तो वो आपका एक्सिलरी बर्ड ही हो पाएंगे, एपिकल बर्ड नहीं। स्टेम इज फ्लैटेंड एंड फ्लैशी, फ्लैट स्टेम है और फ्लैशी है। इन ओपुंशिया मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन ऑफ लीफ। तो यहां पे स्टेम लीफ का काम करती है और लीफ कन्वर्ट हो जाती है स्पाइन्स में। Rhizopora shows vertically upward growing root that helps to get oxygen for respiration, इन्हें respiratory root भी कहा जाता है। Sub aerially growing stems in grasses and strawberry help in vegetative propagation, है ना, vegetative propagation भी यहां पर हो जाती है आपकी ग्रासेस में। ग्रास आपको पता है जब कट जाती हैं तो बहुत जल्दी दोबारा ग्रो कर जाती हैं, है ना। तो यहां पर उत्तर क्या आ जाएगा, सारी बातें करेक्ट है, ए को छोड़ के। तो ए तो जहां पर है उसको एलिमिनेट कर दो, ए तो जहां पर है उसको एलिमिनेट कर दो। बी और सी ओनली हमें पता है, डी और ई भी करेक्ट है ना, तो ओनली वाला शब्द यहां पर खा गया, और यहां पर डी आपका उत्तर हो जाएगा, डी आपका उत्तर हो जाएगा। हम लोगों ने एलिमिनेशन टेक्निक से ये निकाला है। ओ, बी इतने बच्चों ने क्यों मार्क किया, बी एंड सी ओनली। डी और ई में क्या गलत है, सारी करेक्ट तो है बातें भाई। डी और ई में क्या गलत है, राइजोफोरा ऊपर आ तो जाता है जमीन से रेस्पिरेशन के लिए, ऑक्सीजन के लिए। छोटे छोटे छेद होते हैं न्यूमेटोफोर्स में, जिन्हें न्यूमेटाथोर्स कहा जाता है, जो कि ऑक्सीजन लेने में हेल्प करते हैं। और आपका यहां पर जो आपके ग्रासेस और स्ट्रॉबेरी है, इनमें क्या पाया जाता है, क्या बोलते हैं, इन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स को रनर्स कहते हैं ना। रनर्स कहां दौड़ते हैं, घास पे ही तो दौड़ते हैं, है ना, और घासेस पे ही स्ट्रॉबेरी उगी होती है। तो ये जो रनर्स हैं, है ना, ये आपके करेक्टली वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प कर रहे होते हैं, तो कोई दिक्कत यहां नहीं है। आगे देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन, फटाफट मार्क करिए, फटाफट मार्क करिए। इन लेग्यूमिनस प्लांट यानी पी और बीन की फैमिली में लीफ बेस क्या कहलाता है। भाई लीफ बेस जो है ना, एक पत्ता जो है ना, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। ये आपका स्टेम है, स्टेम के साथ लीफ का जो पार्ट अटैच हो रहा है दैट इज लीफ बेस। फिर हवा में इसको लहलहाने के लिए एक डंडी दैट इज पेटियोल, एंड देन आपका लमाइना। ये जो लीफ बेस है, ये 2 प्रकार की मॉडिफिकेशन शो करता है।
पहला मॉडिफिकेशन ये शीथ लाइक हो जाता है और आपका स्टेम को कवर कर लेता है। ये जो शीथ बनाता है किस में बनाता है, मोनोकॉट्स में बनाता है। ये शीथ बना सकता है मोनोकॉट्स में जो स्टेम को पार्शियली या कंप्लीटली कवर करती है। और ये आपका पल्विनस बना सकता है, मोटा हो सकता है, सूज सकता है, भारी हो सकता है किसमें, लेग्यूमिनस प्लांट में। तो यहां लेग्यूमिनस प्लांट्स का ही पूछा है तो क्या बन जाएगा, पल्विनस बन जाएगा। ये आपका पल्विनस बन जाएगा। शीथ आपकी किसमें बनती है, मोनोकॉट में, लेग्यूमिनस प्लांट में नहीं बनती। मॉडिफाइड टू स्पाइन, भाई अगर स्पाइन में कन्वर्ट भी होगी लीफ तो ये वाला पार्ट कन्वर्ट होगा ना मेरे दोस्त, है ना, पत्ता थोड़ी रहेगा, ये मेन पार्ट कन्वर्ट होगा, लीफ बेस नहीं, है ना। तो ये ए एंड सी नहीं आ सकता, ये बात भी गलत हो जाएगी। उत्तर क्या आ जाता है, ओनली ए। उत्तर आ जाता है ओनली ए। लगभग 50% लोगों ने सही कर दिया है, विच इज वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये लीफ बेस जो है ये कन्वर्ट नहीं होता आपका स्पाइन में, ये वाला पार्ट कन्वर्ट होता है। जैसे कैक्टस है तो कैक्टस में ऐसा पत्ता थोड़ी दिखाई देता है, वहां तो ये जो आपका स्टेम है इसके ऊपर सीधा आपके कांटे लगे हुए मिलेंगे, तो ये पूरा पार्ट जो है लीफ का ये स्पाइन में कन्वर्ट होता है। करेक्ट। आइए अगले सवाल पे पहुंचे। पामेटली कंपाउंड लीव्स आर फाउंड इन, पामेटली, पाम, हथेली जैसे कहां पाए जाते हैं। एक होती है आपकी पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, जहां पर पिन जैसी एक एक्सिस होती है, जैसे पिन होती है ना, ऐसे लंबी आपकी एक एक्सिस होती है और इसके ऊपर पत्ते लगे होते हैं छोटे छोटे दोनों साइड, यानी लीफलेट लगे होते हैं। जैसा कि कहां पाया जाता है, नीम में पाया जाता है ना। और एक होता है पामेटली, पाम, जैसे हथेली पे सारी की सारी फिंगर्स कनेक्टेड है ना, ऐसे एक ही पॉइंट से आपके सारी की सारी लीफलेट्स अटैच होंगी, ये आपका पामेटली कंपाउंड लीफ हो जाएगी। किसमें पाई जाती है, ये पाई जाती है पिन्नेटली कंपाउंड आपकी नीम में, और ये पाई जाती है आपकी सिल्क कॉटन में। एनसीईआरटी में सिर्फ ये दो ही आपके दिए हुए हैं एग्जांपल्स, राइट। तो यहां पर पूछा है पामेटली, तो आपका सिल्क कॉटन यहां पर हो जाता है, नीम यहां पर नहीं आएगा। करेक्ट। तो यहां पर आपका सिल्क कॉटन हो जाएगा। नीम में ये जो एक्सिस है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रैचिस। कोई पूछ ले तो स्टेटमेंट 1 लिखिए, इसको रैचिस कहा जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे कोई पूछ सकता है, आराम से देखने की कोशिश करिए, ये जो पूरी की पूरी लीफ है ये किसमें कन्वर्ट हो गई है, लीफलेट में कन्वर्ट हो गई है। ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर है ये क्या है, लीफलेट है। ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, लीफलेट है। तो आपको हमेशा से ये बताया गया है कि जहां से लीफ अराइज होती है वहां आपका एक्सिलरी बड भी पाया जाता है। तो ये जो लीफलेट है यहां एक्सिलरी बड नहीं होगा, सिर्फ यहां होगा, जहां मेन लीफ पाई जा रही है सिर्फ यहां होगा, है ना। तो स्टेटमेंट 2 लिखिए, एक्सिलरी बड इज फाउंड ऑन लीफ, नॉट ऑन लीफलेट्स। इसी प्रकार से आप लीफ और लीफलेट में फर्क करते हो, लीफलेट पे ये एक्सिलरी बड नहीं पाए जाते, सिर्फ और सिर्फ लीफ पे पाए जाते हैं। करेक्ट। एसी चला दो भैया, ठीक है। ये आपकी यहां तक बात हो गई, तो उत्तर वुड बी सी। लगभग 80% लोगों ने सही किया है, आंसर आ जाएगा आपका सी। और देखिए, इन सम फ्लावर्स लाइक लिली, लिली जैसे फ्लावर्स में क्या होगा, लिली आपका लिलिएसी फैमिली का मेंबर है, कैलिक्स एंड कोरोला आर प्रेजेंट, नहीं भैया, लिली में क्या पाया जाता है, पेरियंथ पाया जाता है। पेरियंथ क्या होता है, कुछ ऐसे फूल जहां पर आपका कैलिक्स एंड कोरोला एक जैसे दिखते हैं, जिनमें आप बिल्कुल भी फर्क नहीं कर सकते, इनको क्या कहा जाता है, पेरियंथ कहा जाता है। तो कैलिक्स एंड कोरोला में आप फर्क नहीं कर सकते, तो यहां क्या पाया जाता है, पेरियंथ पाया जाता है, पेरियंथ पाया जाएगा। एक्सेसरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट, बिल्कुल भाई, पेरियंथ पाया जाता है, वही तो एक्सेसरी ऑर्गन है। कोरोला आर फ्यूज्ड विद स्टेमेन, है ना। तो यहां पर क्या होता है, कैलिक्स कोरोला, यहां पर आपका क्या हुआ, यानी ये पेटल हो गया, तो पेटल स्टेमेन के साथ फ्यूज हो, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है भाई। आए बैंगन के अंदर कौन सी कंडीशन थी, एपीपेटैलस कंडीशन थी, इसे क्या कहा जाता है, एपीपेटैलस कंडीशन। अगर आपका स्टेमेन पेटल के साथ फ्यूज है तो एपीपेटैलस कंडीशन इसको कहा जाता है, जो किसमें है, फैमिली सोलेनेसी के मेंबर में है, आलू बैंगन में है। यहां पर लिली में क्या पाया जाता है, लिली में पेरियंथ है, तो जब पेरियंथ फ्यूज हो जाता है आपका स्टेमेन के साथ तो इसे क्या कहते हैं, एपीफाइलस कंडीशन कहते हैं।
और इस पेरियंथ को क्या कहा जाता है? टेपल भी कहा जाता है। तो एपिपेटैलस की जगह इसे क्या कहा जाता है? एपिटपेलस कंडीशन कहा जाता है। किसमें पाई जाती है? लिली में पाई जाती है। दिस इज योर स्टेटमेंट 1 एंड दिस इज योर स्टेटमेंट 2। इन दोनों में से एक सवाल आपका जरूर आपके एग्जामिनेशन में बैठा रहेगा। तो पेरियंथ वाली बात आपकी करेक्ट हो जाती है। आंसर वुड बी योर ऑप्शन बी। फ्लावर्स आर एसिमेट्रिक इन। फ्लावर्स किसमें एसिमेट्रिक होते हैं? फटाफट बताइए। आपके फ्लावर जो होते हैं इनमें तीन प्रकार की सिमेट्री हो सकती है। एक आपकी हो सकती है जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। जाइगोमॉर्फिक मतलब बायलेटरल सिमेट्री, जिसमें आपका एक ही एक्सिस बस फ्लावर को दो टुकड़ों में बांट सकती हो, इसे जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री कहते हैं। जिसका एग्जांपल हो जाएगा पीजी कॉलेज बंद। पीजी कॉलेज बंद है भैया आज, है ना? यानी क्या हो जाएगा? पी गुलमोहर, यानी फैमिली फेबेसी की बात हो रही है, पी बीन की फैमिली की बात हो रही है ना? पी गुलमोहर, केसिया और बीन, पी गुलमोहर बीन केसिया। करेक्ट। दूसरे इंपॉर्टेंट चीज, आप जाइगोमॉर्फिक के बाद एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री देख सकते हो, यानी रेडियल सिमेट्री देख सकते हो। तो आप यहां पर कई सारे फूलों को काटकर भी देख सकते हो, जैसे कि आपका मस्टर्ड है, 4 पेटल इसके अंदर पाए जाते हैं, तो आप इसको काट सकते हो, है ना? दतूरा है, पेंटामेरस है, चिल्ली है, ये भी आपका पेंटामेरस है, सोलेनेसी के ही तो मेंबर है दतूरा और चिल्ली। और मस्टर्ड, तो अगर कोई फूल ऐसा है जैसे मस्टर्ड है, तो इसको आप इस एक्सिस पे भी काट सकते हो, इस एक्सिस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, तो मल्टीपल एक्सिस पे काट पा रहे हो ना, तो एक्टिनोमॉर्फिक है, राइट। और तीसरा भाई समझ लो, कोई ऐसा जानवर है जिसकी एक ही आंख है, तो काना हो गया ना, है ना? तो एसिमेट्रिक का एग्जांपल क्या होता है? काना होता है। समझ लीजिए ये एक एनिमल है, इसकी एक आंख है, एक आंख नहीं है, तो एसिमेट्रिक हो गया ना भाई। ये दोनों साइड आपकी बराबर थोड़ी हुई, एक साइड आंख है, एक साइड आपकी आंख नहीं है, तो उत्तर क्या हो गया? काना। तो एसिमेट्रिक कौन हो गया भैया? आपका काना हो गया। एसिमेट्रिक कौन हो गया? आपका काना हो गया। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? डी, दैट इज काना, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए फटाफट। द फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन, फटाफट मार्क करिए। अभी आपको मैंने ट्रिक बताई थी, उससे फटाफट मार्क करिए, सारे आंसर आपके बन जाएंगे। जाइगोमॉर्फिक यानी आपसे बायलेटरल सिमेट्री पूछी गई है, फटाफट बताइएगा क्या था जाइगोमॉर्फिक का एग्जांपल? पीजी कॉलेज बंद, यानी आपका पी गुलमोहर बीन केसिया, गुलमोहर केसिया। मस्टर्ड दतूरा चिल्ली क्या थे? एक्टिनोमॉर्फिक थे। तो सिर्फ बी और सी आपका करेक्ट है, सिर्फ बी और सी आपका करेक्ट है। ये आपका उत्तर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सर? एक ट्रिक से आपने 4 नंबर प्राप्त कर लिए, क्योंकि एकदम सटीक, एकदम सही ये ट्रिक है, कोई इसके डिमेरिट्स नहीं है। पी गुलमोहर बीन केसिया एकदम सही ट्रिक है। मस्टर्ड दतूरा चिल्ली एक्टिनोमॉर्फिक, और काना आपका क्या हो जाएगा? एसिमेट्रिक हो जाएगा। उत्तर क्या बैठता है हमारा? 3 बैठता है, एकदम सही। लगभग 62% लोगों ने सही जवाब दिया है। अगला सवाल देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन लेडी फिंगर कोरोला शोज, इन लेडी फिंगर कोरोला शोज वाल्वेट एस्टिवेशन, वेक्सिलरी एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन या इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन? फटाफट मार्क करिए। सीएलसी के अंदर क्या पाया जाता है? सीएलसी के अंदर क्या पाया जाता है? आपका कॉटन है, आपका लेडी फिंगर है, और आपका चाइना रोज है। इनमें क्या पाया जाता है? ट्विस्टेड एस्टिवेशन पाया जाता है। चाइना रोज, कॉटन, लेडी फिंगर। और एक सबसे मस्त बात बता दूं, सबसे अच्छी बात बता दूं, बता दीजिए सर। ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल किसके हैं? फैमिली मालवेसी के हैं। यानी मैं अगर इस पर्टिकुलर सवाल को नए सिलेबस के हिसाब से डिकोड करने की कोशिश करूं, और मैं आपको बोलूं कि फैमिली मालवेसी में किस प्रकार की एस्टिवेशन पाई जाती है, तो आप क्या कहेंगे? ट्विस्टेड एस्टिवेशन पाई जाती है, हाँ या ना? बिल्कुल सर, एकदम करेक्ट है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। और यहां ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है, अगर नई फैमिली पे सवाल आया तो बहुत प्यारा सवाल बनेगा, एनसीईआरटी से ही बनेगा, लेकिन फिर भी कई बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। आराम से इस सवाल को देखिए, 92% लोगों ने कर दिया है यार, बहुत कमाल की बात है, बहुत शानदार बात है। आइए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। Which one of the following plant shows vexillary estivation and diadelphous stamen? diadelphous बोलते ही दिमाग में कुछ आना चाहिए भैया,
डायअडल्फस बोलते हैं। डायअडल्फस मतलब स्टेमेन यहां पर दो बंडल्स में पाए जा रहे हैं। डाय का मतलब होता है दो, अडल्फस का मतलब होता है बंडल्स। तो आपके दो बंडल्स में यहां पर क्या पाए जा रहे हैं, स्टेमेन पाए जा रहे हैं। तो आपका ये 9+1 अरेंजमेंट में पाए जाते हैं। किसमें, फैमिली फेबेसी में, पी बीन की फैमिली में आपका डायअडल्फस कंडीशन देखने को मिलती है। और पॉलीअडल्फस कंडीशन किसमें देखने को मिलती है, लिख करके बताइए। दो से ज्यादा बंडल किसमें है, पॉलीअडल्फस कंडीशन किसमें देखने को मिलती है, फटाफट बता दीजिए। पॉलीअडल्फस कंडीशन किसमें देखने को मिलती है, फटाफट बता दीजिए नीचे लिख करके। डायअडल्फस कंडीशन सिर्फ और सिर्फ आपका फेबेसी में देखने को मिलती है। तो फेबेसी का मेन मेंबर कौन है, पी और बीन की फैमिली में मेन कौन है, आपका पी है, यानी पाइसम सताइवम है। राइट, पाइसम सताइवम है। ये क्या है, कॉल्चिकम ऑटमनेल, ये आपका लिलिएसी का मेंबर है। और ये जो कॉल्चिकम ऑटमनेल है, एक स्टेटमेंट लिखिए, ये आपका क्या बनाता है, ये आपका एक केमिकल बनाता है जिसका नाम है कॉल्चिसिन। और कॉल्चिसिन क्या है, इट इंड्यूस पॉलीप्लॉइडी। किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको पॉलीप्लॉइडी, उसकी प्लॉइडी लेवल बढ़ानी है, उसको डिप्लॉइड से टेट्राप्लॉइड करना है, तो आप किसका इस्तेमाल कर रहे होंगे, कॉल्चिकम का इस्तेमाल कर रहे होंगे। ये आपका क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। ठीक है, एलियम सेपा यहां पर दिया हुआ है। प्याज जो है आपकी किसकी है, लिलिएसी की मेंबर है। तो आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो। ठीक है, ये एक और पॉइंट है जो हमने यहां पर लिखा। सोलेनम तो अपना आलू की फैमिली है, तो सीधी सीधी बात खत्म हो जाती है। पॉलीअडल्फस कंडीशन किसमें देखने को मिलती है, सिट्रस। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है इन दो में से एक, डायअडल्फस सिर्फ और सिर्फ आपका फेबेसी, और पॉलीअडल्फस सिट्रस के अंदर पाई जाती है। डायरेक्टली अपने यहां पे देखिए कितने पॉइंट देखे, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हमने एक्स्ट्रा पढ़े, जो लिख लोगे तो मजा आ जाएगा, है ना। यहां पर देखिए, अरे यार ये क्या हो रहा है इसको, चलो मार्क करने की कोशिश करिए। सिलेक्ट द रॉन्ग मैच, गंदी बात का पता लगाना है, गंदी बात का पता लगाना है। डायअडल्फस कंडीशन किसमें थी, अभी बताया था, पी और बीन में, तो ये तो आपकी करेक्ट बात है, गंदी बात नहीं है। एपीफाइलस कंडीशन, एपीफाइलस या एपीटपेलस कंडीशन किसके अंदर देखने को मिल रही थी, टेपल किसमें थे, पेरियंथ किसमें थी, लिली के अंदर, एकदम सही बात है, ये भी ठीक है। पॉलीअडल्फस कंडीशन किसमें थी आपकी, पॉलीअडल्फस सिट्रस में थी, चाइना रोज दिया हुआ है। और एपिपेटलस कंडीशन किसमें थी, आई बैंगन के अंदर, आई बैंगन दिया हुआ है, तो ये एकदम करेक्ट बात है। यहां पर आपका सिट्रस आएगा, जो हमने देखा उससे हमारा एक और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उत्तर क्या आ जाता है हमारा, सी आ जाता है। 94% यार, कमाल ही कर दिए, ब्रिलियंट, बहुत शानदार। यहां पर अगले सवाल पे पहुंचते हैं हम लोग, है ना, अगले सवाल पे पहुंचते हैं। रे फ्लोरेट्स हैव, ये अभी हम कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि आपका कहां कहां पर इंफीरियर ओवरी होती है, गेट सनरेज, कोक एंड एपिफिस, है ना। यानी गेट सन रेज, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, सन रेज यहां पर क्या थी आपकी, इंफीरियर ओवरी थी, इंफीरियर ओवरी थी, है ना। और एपिफिस भी लेके गए थे, यानी इसको हम लोग क्या कह रहे थे, आपका एपिगाइनस कंडीशन, एपिगाइनस कंडीशन कह रहे थे। तो यहां पर क्या है आपकी, इंफीरियर ओवरी थी, सुपीरियर ओवरी नहीं, जिसे एपिगाइनस कंडीशन भी हम लोग कहते हैं। हाइपोगाइनस मतलब सुपीरियर ओवरी, ये दोनों बातें एकदम सेम है। और हाफ इंफीरियर ओवरी को हम लोग क्या कहते हैं, पेरीगाइनस, जिसके एग्जाम्पल क्या थे, 3 एग्जाम्पल ही थे जो अभी लिखवाए थे मैंने आपको थोड़ी देर पहले। प्लम, पीच, रोज, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, चौथा हो जाएगा, फोर्थ हमारा उत्तर हो जाता है। द ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन, अब यहां पर पेरीगाइनस पूछ लिया है, फटाफट मार्क करिए। अब इतनी बार बोल दिया है तो आई वॉन्ट अराउंड 95% रिजल्ट इन दिस पोल, 95% रिजल्ट यहां पर चाहिए। 3 एग्जाम्पल अभी अभी बताए थे, और यह सवाल इतनी बार पीवाईक्यू में पूछा गया है जिसकी कोई हद नहीं है। क्या होगा यहां पर उत्तर, भाई सनफ्लावर में, गवावा में और आपका कुकुम्बर में क्या था, इंफीरियर ओवरी। मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, एमसीबी डाउन करी थी हमने, उसमें क्या था, सुपीरियर ओवरी। प्लम पीच रोज में क्या था, प्लम पीच रोज में थी आपकी बीच की हाफ इंफीरियर, या फिर आप कह सकते हैं पेरीगाइनस ओवरी। तो उत्तर क्या हो जाना चाहिए, 3 हो जाना चाहिए। लगभग 90% लोगों ने ठीक किया है, विच इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं। अब यह सवाल देखिए, करेक्ट पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ओवर थैलेमस इन मस्टर्ड प्लांट, एमसीबी, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। तो हमें पहले से पता है कि इसमें क्या होता है, सुपीरियर ओवरी होती है, ओवरी बाकी सबसे ऊपर होती है ना,
बाकी सारे जो पार्ट है आपका कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशम, वो इसके नीचे से अराइज हो रहे होते हैं, ये सबसे सुपीरियर होती है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रो अपवर्ड एनक्लोजिंग द ओवरी, ओवरी से ऊपर आपका थैलेमस निकल गया तो इंफीरियर हो गई ओवरी, गलत बात, सुपीरियर बतानी है हमको। गाइनोशम इज प्रेजेंट इन द सेंटर एंड अदर पार्ट्स कवर इट पार्शियली, ये आपका हाफ इंफीरियर हो गया। गाइनोशम इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड अदर पार्ट आर लोकेटेड एट द रिम, सेम लेवल पे आ गए, मतलब हाफ इंफीरियर, वही बात घुमा के लिख दी। गाइनोशम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन, सुपीरियर ओवरी है, बाकी सारे पार्ट इसके नीचे हैं, बिलो है, तो यही बात आपकी करेक्ट है, ये आपकी सुपीरियर ओवरी की डिस्कशन हो जाती है। उत्तर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 4 आ रहा है, ब्रिलियंट। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, कुछ छूटा तो नहीं है, हाँ ये एक क्वेश्चन छूट गया, फटाफट मार्क करिए, एक क्वेश्चन छूट गया, फटाफट मार्क करिए। इन लोटस, बहुत प्यारा सवाल है, पोल लगाना पड़ेगा। इन लोटस, गाइनोशियम है सिंगल कार्पल, लोटस में क्या होता है आपका, बहुत सारे कार्पल्स होते हैं और फ्री होते हैं, पॉलीकार्पलरी कंडीशन होती है, सिन कार्पस नहीं होती, एपोकार्पस कंडीशन होती है, फ्री होते हैं लोटस, और रोज में दिख रहे होते हैं बहुत सारे कार्पल, तो इट है सिंगल कार्पल, नहीं भाई बहुत सारे हैं तभी तो फ्री हैं। गाइनोशियम इज एपोकार्पस, सिन कार्पस नहीं है, फ्री है। कार्पल्स आर न्यूमरस एंड आर यूनाइटेड, है ना, यूनाइटेड नहीं है, है ना, फ्री है, न्यूमरस है दैट्स करेक्ट, लेकिन यूनाइटेड नहीं है। उत्तर क्या हो गया, सिर्फ बी ओनली, ओनली बी इज ट्रू, ओनली बी इज ट्रू। उत्तर क्या आ जाएगा, सी आना चाहिए। अरे बहुत लोगों ने कबाड़ा कर दिया है दोस्त मेरे भाई, लोटस एंड रोज स्टेटमेंट 1 लिख लो, रोज में भी यही हालत है, कोई पूछे लोटस या रोज के लिए घुमाकर यही सवाल पूछ ले तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई, लोटस और रोज के अंदर बहुत सारी कार्पल्स है और फ्री है। अगर ये सारी एक साथ होती, एक बंडल में पाई जाती, फ्यूज होती, तो इसको हम क्या कहते हैं, सारी की सारी कार्पल्स आपकी फ्यूज्ड है, तो क्या कहते हैं, सिन कार्पस, फ्यूज्ड। और अगर ये सारी की सारी आपकी फ्री हैं तो क्या कहते हैं, एपोकार्पस, एपोकार्पस यानी फ्री हैं, तो बहुत सारी हैं और फ्री हैं, यही केस तो देखने को मिल रहा है आपका लोटस और रोज के अंदर। तो यही तो आपसे पूछा है। 12th क्लास का एग्जांपल रिलेट करने की कोशिश करो, आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ लिया होगा, वहां पे सिन कार्पस और एपोकार्पस का एग्जांपल है। सिन कार्पस फ्यूज्ड, हमारी पूरी फैमिली को फ्यूज कौन करके रखता है, हमारे पापा जी, पापा हमारी फैमिली को साथ रखते हैं, तो पापावर जो है, पेपावर सोमनीफेरम, इसमें सिन कार्पस कंडीशन होगी। सेकंड क्वेश्चन। और एपो, फ्री कौन रहता है, माइकल भैया फ्री रहते हैं, माइकल भैया अमेरिका में रहते हैं ना, फ्री रहते हैं भैया, है ना, जब जो मन आए वो करते हैं। माइकेलिया है ना, माइकलिया भारत में वापस आया यूएसए से, तो इसको माइकल से माइकलिया बना दिया, तो माइकलिया फ्री रहता है। तो पेपावर और माइकलिया इसके ऑप्शन हो जाएंगे, तो हमारे पास ये आंसर भी चेंज हो जाएगा। माइकलिया इज ऑल्सो एपोकार्पस, पेपावर इज सिनकार्पस। और यहां पर एपोकार्पस में और क्या आया, लोटस और रोज। इस टॉपिक के सारे हम लोगों ने साथ में क्या लिख लिए हैं, एग्जाम्पल्स लिख लिए हैं, करेक्ट है। चलो भैया जी, क्या हो गया यहां पर, उत्तर सी हो जाना चाहिए, सी हो जाना चाहिए, है ना। काफी कम बच्चों ने किया, जो कि एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जहां पर ज्यादा चीजें होती है ना, वो हमेशा करेक्ट लगता है। अगर मैं ऑल ऑफ द अबव दे दूं, नन ऑफ द अबव दे दूं, 0 दे दूं, 1 दे दूं, ऐसे अगर मैं ऑप्शन रखता हूं तो उन पे मन फिसलता है हमेशा, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है और इसीलिए ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं। चलो भैया फटाफट मार्क करेंगे हम लोग इस पोल को। क्या पूछा गया है, देखिए, मैच द कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन चुनना है ना। यहां पर देखिए, प्रिमरोज, डायंथस एंड प्रिमरोज यानी डीपी, डीपी क्या करते रहते हैं, फ्रीली घूमते रहते हैं स्कूल कॉलेजेस में, तो क्या होगा, फ्री सेंट्रल होगा इनके अंदर प्लेसेंटेशन, ठीक है, फ्री सेंट्रल होगा। यहां पर देखिए, आर्जिमोन, मस्टर्ड एंड आर्जिमोन, माँ, मस्टर्ड एंड आर्जिमोन, माँ की याद आ गई, है ना। मस्टर्ड एंड आर्जिमोन, माँ, माँ क्या होती है, हमारी पहली पेरेंट होती है, पेरेंटल से मिलता जुलता वर्ड पराइटल, तो बचा इसको क्या कर दो भैया, बेसल कर दो। उत्तर क्या हो गया, ए का आपका सी हो जाना चाहिए, ए का 3 हो जाना चाहिए, ए का 3 हो जाना चाहिए, बी और डी एलिमिनेट कर दो। फिर आपका आर्जिमोन सी जो है आपका 2 हो जाना चाहिए, सी का 2 हो जाना चाहिए, सी का 2 आपका एक ही जगह पर है, ये वाला है, यहां नहीं है, तो उत्तर क्या हो गया आपका, ए हो गया। आराम से आपने मार्क किया, आराम से आप समझ गए, उत्तर आपका क्या हुआ, ए हुआ, है ना। अरे यार, सी किन लोगों ने मार्क किया है, सी क्या था, हाँ अल्टीमेटली ए का 3, वहां तक तो आप सही गए,
लेकिन ये मेज जो है एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। यहां पर क्या है, बेसल में आपका क्या गिवन है, सनफ्लावर मैरीगोल्ड, है ना, खूबसूरत फूलों के अंदर। तो इसके साथ साथ मेज भी आप एनसीईआरटी में नोट कर लीजिए। एक्स्ट्रा चीज है, पर इस क्वेश्चन से आपको ये बात सीखने को मिली, विच इज अ गुड थिंग। किसी क्वेश्चन से कुछ सीखने को मिलता है तो अच्छी बात है ना। चलो आगे बढ़ो। प्लेसेंटेशन इन विच ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ ओवरी और पेरिफेरल पार्ट। पेरिफेरल पार्ट में अगर आपका सीड डेवलप हो रहे हैं तो इसे क्या बोलोगे, पेरीफेरी, पेरीफेरी, पेराइटल, है ना। आपका बेसल क्या होता है, इस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर है ओवरी का, यहां आपका प्लेसेंटा है बेस पे, यहां आपका ओव्यूल प्रेजेंट है जो आगे चल के सीड बनेगा, दैट इज बेसल। एक्साइल मतलब एक्सियल, एक्सिस के ऊपर, जैसे आपका टमाटर है, लेमन है, चाइना रोज है, तो इनकी जो एक्सिस है ये प्लेसेंटा की तरह बिहेव कर रहे हैं, यहां सीड बनेंगे, दैट इज एक्सियल। पेराइटल मतलब आपका ये जो ओवरी है या जो फ्रूट बनेगा इसके अंदर वाली वॉल पे या पेरीफेरी पे, ये आपका प्लेसेंटा है, यहां आपके सीड अगर बन रहे हैं, दिस इज पेराइटल, है ना। और फ्री सेंट्रल मतलब सेंटर पे फ्रीली, सेंटर पे आपके फ्रीली, यहां आपके सीड पाए जा रहे हैं सेंटर पे फ्रीली, दिस इज फ्री सेंट्रल, है ना, ये है आपका फ्री सेंट्रल। तो पेराइटल ये पेरीफेरी पे पाए जा रहे हैं ना, ओवरी की इनर वॉल पे, ये ओवरी की आउटर वॉल, ये ओवरी की इनर वॉल, तो ओवरी की इनर वॉल पे या ओवरऑल स्ट्रक्चर की पेरीफेरी पे, यही तो चक्कर है, दैट इज योर सी। आगे देखिए, इन मेज सीड द एल्यूरोन लेयर, एल्यूरोन लेयर में एक शब्द आ रहा है एल्यूरो, एल्यूरो किसका बना होता है, फटाफट मार्क करिए, एल्यूरो किसका बना होता है, प्रोटीनेशियस डिप्लॉयड टिश्यू, आउटर कवरिंग ऑफ सीड कोट रिप्रेजेंट्स सिंगल कॉटिलेडन। यहां पर एक बहुत अच्छी टर्म है सिंगल कॉटिलेडन। मोनोकॉट का जो सिंगल कॉटिलेडन है इसको क्या कहा जाता है, स्क्यूटेलम कहा जाता है। और ये स्क्यूटेलम कैसा होता है, ढाल जैसा होता है, शील्ड शेप होता है। तो घासों में, मोनोकॉट्स में आपका शील्ड शेप्ड स्क्यूटेलम पाया जाता है, विच इज द सिंगल कॉटिलेडन। ये जो प्रोटीन का बना हुआ एलिरोन लेयर है, ये क्या करता है, एंडोस्पर्म को कवर करता है ना, इट कवर्स एंडोस्पर्म। और एल्यूरो का मतलब ही क्या होता है, एल्यूरो का मतलब ही प्रोटीन होता है। आपने अलग अलग टाइप के प्लास्टिड्स पढ़े होंगे सेल बायोलॉजी के अंदर, एल्यूरोप्लास्ट जो प्रोटीन स्टोर करे, अमाइलोप्लास्ट जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करे, इलायोप्लास्ट जो ऑयल स्टोर करे, क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन कलर का हो, क्रोमोप्लास्ट जो कलरफुल हो, राइट। तो नाम से ही पता लग जाता है एल्यूरो का मतलब ही प्रोटीन होता है, तो इट इज प्रोटीनेशियस इन नेचर। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा डायरेक्टली। 85% लोगों ने कर दिया है, दैट्स इनक्रेडिबल। अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं दोस्त। ड्रूप फ्रूट, हमारे सिलेबस में 2 फ्रूट है मॉर्फोलॉजी के अंदर, इन्हें ड्रूप कहा जाता है। तो ड्रूप फ्रूट कैसे है, ड्राई है, डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी इंफीरियर ओवरी, फटाफट मार्क कर दो, हैव वेल डिफरेंशिएटेड पेरिकार्प, डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें समझने लायक काफी सारी चीजें हैं। आर ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट नहीं है। ड्राई फ्रूट कौन कौन से होते हैं, आपका मस्टर्ड की जो फली है वो आपका ड्राई फ्रूट है। आपके ग्राउंडनट का जो खोखा है, जो तोड़ करके अंदर से सीड निकालते हो, ये ड्राई फ्रूट है। आपने आमंड देखा होगा, वो ड्राई फ्रूट है जिसकी पेरिकार्प डिफरेंशिएटेड नहीं है। डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी इंफीरियर ओवरी, गलत बात, मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से आपका ड्रूप बनता है। और इस ड्रूप के एग्जाम्पल क्या है, इस ड्रूप के एग्जाम्पल है मैंगो और कोकोनट, जो हमारे सिलेबस के अंदर है। दोनों के दोनों ही ड्रूप है। हैव वेल डिफरेंशिएटेड पेरिकार्प, एकदम सही बात है। अगर आप आम में देखोगे तो आम में क्या है, आम में सेंटर पे आपका क्या है, सीड है, सीड के ऊपर आपका गुठली का कवर है जिसको क्या बोले, एंडोकार्प। एंडोकार्प के बाद क्या है, खाने का फ्लैशी पार्ट है जिसको बोले मीजोकार्प, खाने का क्या है, मीजोकार्प। और बाहर क्या है, इस भाई साहब का भी छिलका है, बाहर क्या है, इसका भी छिलका है जो छील करके खाते हैं, ये आपका क्या है, एक्टोकार्प। और ये जो फ्रूट के तीनों लेयर है, इनको मिला करके हम लोग क्या कह रहे होते हैं, इसको मिला करके कह रहे होते हैं पेरिकार्प यानी फ्रूट कवर। तो पेरिकार्प आपका डिफरेंशिएटेड है, अलग अलग लेयर बना रहा है, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है।
डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन बनने वाले फ्रूट को क्या कहते हैं प्यार से? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। और ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कैसे होते हैं? सीडलेस होते हैं। फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुई तो आपका सीड नहीं बनेगा, जैसे कि आपका बनाना। और इसके साथ साथ पार्थेनोकार्पिक क्या हो सकता है? टमेटो। सर हम तो सीड वाला टमेटो खाते हैं, बिल्कुल खाओ, पर दुनिया में ऐसे भी टमेटो हैं जिनमें सीड नहीं होता, जो जानबूझकर उगाए ही कुछ ऐसे जाते हैं कि उनके अंदर सीड ना बने। दैट इज कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पिक टमेटो। और मुझे अब ये बता दीजिए कि इस पार्थेनोकार्पिक टमेटो बनाने के पीछे किस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का हाथ है, किस प्लांट हार्मोन का हाथ है पार्थेनोकार्पिक को कराने में, ये मुझे बता दीजिए। लास्ट चैप्टर है हमारा आज का 11th क्लास का, लेकिन भटकाइए मत सर भोजन दिखा के, है ना। तो यहां पर क्या है आपका, बताइए किस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की बात हो रही है? ऑक्सिन की बात हो रही है, बहुत शानदार, ऑक्सिन की बात हो रही है। ऑक्सिन आपका पार्थेनोकार्पी करवाता है, करेक्ट। तो यहां पर आपका उत्तर क्या आ गया? सी आ गया, एकदम आ गया सर। मैं जानता हूं बहुत कम लोगों ने सही किया होगा, 14%। मुझे विश्वास नहीं होता कि हम आखिरी दिनों में हैं। इतनी छोटी छोटी गलतियां मत करिए, क्योंकि आप क्वेश्चन अगर समझ नहीं पा रहे हैं, देखो क्या होता है कि हम सभी लोग सेम रिसोर्सेज पढ़ते हैं, वी ऑल मस्ट हैव गॉन थ्रू एनसीईआरटी सेवरल टाइम्स, लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन को देखने का, क्वेश्चन को समझने का और कम टाइम में एक्यूरेटली सॉल्व करने का टेम्परामेंट है, वो मैटर करता है, वो आपको जिताएगा। तो आराम से सवाल को पढ़िए, कोई लड्डू पेड़ा नहीं बढ़ रहा है यहां पर कि जो फर्स्ट आएगा उसको कुछ दिया जाएगा। आपको यहां पर अपनी गलतियों को एनालाइज करना है, आराम से सीखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। पोल लगा देता हूं, फटाफट मार्क करिए, क्योंकि बहुत आसान सवाल है, अभी जो बताया है इसी से सवाल है। आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर ऑफ मैंगो एंड कोकोनट, यानी दोनों के दोनों ड्रूप के बारे में बात हो रही है। इन बोथ द फ्रूट इज ड्रूप, ये तो मैंने सवाल में ही बता दिया। एंडोकार्प इज एडिबल इन बोथ। सर हम तो मैंगो का एंडोकार्प भी खाते हैं, है ना। जब तक उस गुठली का फाइबर ना निकल जाए, दांत में गड़ ना जाए एकदम उस गुठली का फाइबर, तब तक उस गुठली को चूसते हैं। लेकिन मेरे भाई एक्चुअल में इट्स नॉट एडिबल, उसको खाया नहीं जाता। तो एंडोकार्प इज एडिबल इन बोथ नहीं। कोकोनट में खोपरा खा सकते हो, आम में नहीं खा सकते, तो ये बात गलत हो जाएगी। मीजोकार्प इन कोकोनट इज फाइब्रस, एंडोकार्प खाने का है और मीजोकार्प उसके बाहर का जो है वो फाइब्रस है, जो आपको कठोर नारियल का भाग दिखता है, एकदम सही बात है। एंड मैंगो इज फ्लैशी, मैंगो में मीजोकार्प अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, वो फ्लैशी था, खाने का जो आपका फ्लैश होता है, एकदम सही बात है, कंप्लीट स्टेटमेंट सही है। इन बोथ फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम मोनोकार्पलरी ओवरी, मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से, लेकिन जितनी भी बात है तो करेक्ट ही। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 2 सिर्फ गलत है, 1 3 4 सही है, 1 3 4 सही है। उत्तर क्या आ जाएगा आपका? फोर्थ आ जाएगा, उत्तर आपका फोर्थ आ जाएगा। एंड आई होप कि कई लोगों ने सही किया होगा, लगभग 75% लोगों ने सही कर दिया है। दैट्स वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यह आपको अभी बताया था, डायडेल्फस कंडीशन में फटाफट मार्क करिए। फ्लोरल फॉर्मूला अगर आपको फेबेसी फैमिली का दे दिया जाए तो उसमें एंड्रोशियम को आप कैसे लिखेंगे? अगर फेबेसी के अंदर, मैंने आपको पहले ही बताया था, डायडेल्फस कंडीशन है, यानी कि आपका 2 बंडल के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको? 2 बंडल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? स्टेमेन देखने को मिलेगा। तो 2 बंडल यहां पर कैसे बनेंगे? 9 + 1, अगर ये फ्यूज है तो ये तो एक ही बंडल हो गया। 9 आपके एक साथ होते हैं और 1 आपका सेपरेट होता है, ये आपकी करेक्ट यहां पर कंडीशन हो जाएगी, दैट इज डी। जरूरी नहीं है दोनों बंडल्स आपके बराबर साइज के हों, अलग अलग साइज के भी हो सकते हैं। तो 9 + 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, यहां पर हम लोगों ने लिखा भी था, 80% लोगों ने सही कर दिया है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, टाइम ले लीजिए। इनकरेक्ट, गंदी बात का पता लगाना है। फेबेसी में मुलेठी, फेबेसी में मुलेठी आती है, पी पॉड एंड मुलेठी आती है भाई। सोलेनेसी में बेलाडोना आता है, आता है भैया। लिलिएसी में एलॉय आता है, आता है। ब्रेसिकेसी में इंडिगोफेरा आता है, नहीं आता, क्योंकि इंडिगोफेरा किसका एग्जांपल है? फेबेसी का एग्जांपल है, फेबेसी का एग्जांपल है, करेक्ट। इंडिगोफेरा क्या है? ब्लू कलर की डाई है। इंडिगोफेरा क्या है? स्टेटमेंट 1, ब्लू कलर की डाई है। तो आपका यहां पर क्या क्या आता है फेबेसी के अंदर? सनहेम्प, यानी क्रोटोलेरिया जो फाइबर बनाता है। ल्यूपिन,
ट्राइफोलियम, सेसबेनिया, ये ट्राइफोलियम और सेसबेनिया गाय भैंसों के खाने का है, फॉडर है ना, फॉडर है। आपकी पल्सेस है ना, पी आ जाएंगी, आपकी पल्सेस आ जाएंगी, दालें आ जाएंगी, चने की दाल, अरहर की दाल, मूंग की दाल, है ना। ऑयल्स आ जाएंगे आपके, ग्राउंडनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, एंड आपका डाई आ जाएगी यहां पर इंडिगोफेरा, एंड मुलेठी आ जाएगी। तो मुलेठी हमने यहां पर पकड़ी। आपका यहां पर सोलेनेसी में क्या आ जाएगी, बेलाडोना, अश्वगंधा, पेटूनिया, ऑर्नामेंटल है ना, खूबसूरती के लिए उगाया जाता है, टोबैको और सोलेनेसी है। तो आपका क्या हो जाएगा, आलू, बैंगन, मिर्ची हो ही जाएगी, यहां पर टमाटर हो जाएगा, यानी वेजिटेबल्स हो जाएंगी, और आपका स्पाइसेस के लिए मिर्ची हो जाएगी। ये सारे आपको देखने को मिलते हैं, करेक्ट। लिलिएसी का आपने एलो देख लिया। ब्रेसिकेसी में आपका क्या आता है, मस्टर्ड आता है, मस्टर्ड की फैमिली को ब्रेसिकेसी फैमिली कहा जाता है। तो उत्तर क्या आ गया आपका, कई सारे पॉइंट्स यहां पर हमने लिखा है, इनकरेक्ट क्या है आपका, डी हो जाएगा, डी इज इनकरेक्ट। आई होप आप लोग सही मार्क कर देंगे, लगभग 81% लोगों ने सही मार्क कर दिया है, दैट्स वेरी गुड। ऑर्नामेंटल सोलेनेसी में कौन है, अभी बताया था, सोलेनेसी के एग्जांपल लिखते लिखते, ये जो पेटूनिया है ये क्या है, ऑर्नामेंटल है, ये पेटूनिया क्या है आपका, ऑर्नामेंटल है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑर्नामेंटल का पेटूनिया हो जाएगा, सीधा सीधा, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ऑर्नामेंटल पेटूनिया हो जाएगा। ये मुझे बताइए क्या है, ल्यूपिन किसका मेंबर है, फैबेसी का मेंबर है ना। ट्यूलिप किसका मेंबर है, ग्लोरियोसा किसका मेंबर है, ग्लोरियोसा और ट्यूलिप लिलिएसी के मेंबर है। हालांकि हमारे सिलेबस में फैमिली है नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता हो जाना चाहिए कि ये दोनों बातें आई कहां से। दो एक्स्ट्रा चीजें सीखते हुए चलिए, आगे बढ़िए। आओ भैया, आओ भैया, मजेदार सवाल, जीनियस अप्रोच लगाने की जरूरत नहीं है, यहां पर आपको सॉल्व करने का टेम्परामेंट पता लगेगा, दैट हाउ टू क्रैक अ क्वेश्चन विदाउट इवन नोइंग इट। अगर आपको याद नहीं है इनमें से एक भी फ्लोरल फॉर्मूला, फिर भी आप सिर्फ अपने लॉजिकल टेम्परामेंट से इसको सॉल्व कर सकते हो। पीवाईक्यू का सवाल है, एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप में से ज्यादातर बच्चे इसकी धज्जियां उड़ा देंगे विदाउट इवन नोइंग एनीथिंग। आई कैन लिटरली टेक अ बेट ऑन दिस। मुझे आप पर इतना भरोसा है कि सारे बच्चे इस सवाल को फोड़ सकते हैं, अगर थोड़ा सा दिमाग, अगर थोड़ी सी बुद्धि लगा ले तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। भाई यहां पर 5 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 2 + 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 3 3 3 3 3। ट्राइमेरस फैमिली किसकी होती है, ट्राइमेरस फैमिली होती है मोनोकॉट की, और मोनोकॉट की हमारे सिलेबस में दो ही फैमिली है, लिलिएसी और पोएसी। पोएसी तो नई आई है, पुरानी क्या है, लिलिएसी है, पुरानी लिलिएसी है भैया। सी का क्या हो गया, 2 हो गया, सी का 2 आपका एक ही जगह पर है। जय हिंद जय भारत, उत्तर निकल गया। फिर भी थोड़ा और डेप्थ में चलते हैं भाई, यहां पर 2 + 2 4 हो गया, यहां पर 4 हो गया, यहां पर 2 and 4 हो गया, यानी 4 4 4 4। टेट्रामेरस फैमिली किसकी है, ब्रेसिकेसी है, यानी क्रूसीफेरी है। तो उत्तर क्या हो गया हमारा, डी का 1 हो गया, डी का 1। और बढ़िया बात है, मैंने आपको बताया था कि डायडल्फस कंडीशन सिर्फ और सिर्फ मटर के अंदर पाई जाती है। यहां पर मटर मटर गश्ती कर रहा है, 9 + 1 यहां पर देखने को मिला, फैबेसी का हो जाएगा, एकदम फैबेसी का हो जाएगा। और बचा हुआ मुगली गुट्टी 555 5 5 5 पेंटामेरस क्या होता है, सोलेनेसी, बैंगन की फैमिली, आलू की फैमिली। तो क्या हम ये उत्तर निकाल पाए बिना कुछ किए? क्या मुझे एक भी फ्लोरल फॉर्मूला याद था? क्या मैंने ये रिकॉल करने की कोशिश करी कि लिलिएसी का क्या है, सोलेनेसी का क्या है? सिर्फ जुगाड़। और ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन की यही सबसे खास बात है कि आपके जुगाड़ में भी लॉजिक छुपा होता है, एंड लॉजिक गिव्स यू राइट आंसर ऑलवेज।